उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की एक शांत कॉलोनी में मंगलवार सुबह जो नज़ारा सामने आया उसने इंसानियत, रिश्तों और मानसिक हालात पर कई सवाल खड़े कर दिए। सरसावा थाना क्षेत्र की कौशिक विहार कॉलोनी में एक ही घर से 5 लोगों की मौत की खबर ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। ये कोई सड़क हादसा नहीं था, न ही कोई डकैती। ये एक ऐसा पारिवारिक हादसा था जिसमें दर्द, तनाव और टूटते हुए मन की कहानी छिपी हुई है। मंगलवार की सुबह सामान्य थी। लोग अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी समय अशोक राठी के परिजनों को कुछ अजीब सा लगा। बार बार फोन मिलाने पर भी संपर्क नहीं हो पाया। चिंता बढ़ी तो मैं सीधे उनके किराए के मकान पर पहुंचे। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब किसी तरह दरवाजा खुला तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। पूरा परिवार एक ही कमरे में बेसुध पड़ा था। कुछ ही पलों में ये साफ हो गया कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मृतकों में नकुड़ तहसील में संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत 40 वर्षीय अशोक राठी, उनके पत्नी अंजिता, 70 साल की मां विद्यावती और उनके 2 बेटे कार्तिक 16 वर्षीय और देव 13 वर्षीय शामिल थे। एक पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति जिसे समाज में सम्मान के नज़र से देखा जाता था, आखिर ऐसा कदम क्यों उठाएगा? यही सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। पुलिस को जांच के दौरान अशोक राठी के मोबाइल फोन से एक ऐसा संदेश मिला जिसने इस पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी। ये संदेश उन्होंने रात करीब 3 बजे किसी करीबी रिश्तेदार को भेजा था। संदेश में लिखा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें परिवार के भविष्य, जमीन जायदाद के बंटवारे और अपनों को बर्बाद होने से बचाने जैसी बातें भी थीं। पुलिस इस मैसेज को एक तरह का भावनात्मक सुसाइड नोट मान रही है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए मन की आखिरी आवाज़ थी। जांच में ये बात सामने आई है कि अशोक राठी लंबे समय से मानसिक दबाव में थे। उनका इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा था। कोविड के बाद से उनका व्यवहार बदलने लगा था। उनके पिता की मौत के बाद उन्हें अनुकंपा कोटे के तहत सरकारी नौकरी मिली थी। जिम्मेदारियां बढ़ीं, परिवार का बोझ बढ़ा और शायद मन का बोझ भी। लेकिन समाज में मानसिक तनाव को आज भी कमजोरी समझा जाता है। लोग इलाज तो कराते हैं पर खुलकर बात नहीं करते। घटनास्थल से पुलिस को 3 देशी तमंचे मिले हैं। ये सभी अवैध बताए जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि एक सरकारी कर्मचारी के पास ये हथियार कैसे आए? पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि हथियार कहां से लाए गए, क्या पहले से कोई योजना थी या ये सब अचानक हुआ। कार्तिक 11वीं कक्षा में पढ़ता था और देव 8वीं में। स्कूल में दोनों बच्चों को होनहार बताया जाता था। उनके दोस्त अब भी यकीन नहीं कर पा रहे कि वे अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। कभी क्रिकेट खेलने वाले, कभी होमवर्क की शिकायत करने वाले बच्चे अचानक खबर बन गए। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि 2 मासूम जिंदगियों का अधूरा सफर है। कौशिक विहार कॉलोनी में सन्नाटा पसरा है। पड़ोसी बताते हैं कि अशोक राठी का परिवार शांत और सामान्य था। कभी कोई बड़ा झगड़ा या विवाद सामने नहीं आया। लोग एक दूसरे से बस यही पूछ रहे हैं, अगर इतना कुछ चल रहा था तो हमें क्यों नहीं पता चला? शायद क्योंकि लोग मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूट सकते हैं। घटना के बाद पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। मोबाइल फोन, हथियार और अन्य चीजों की गहन जांच की जा रही है। सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट से ये साफ होगा कि घटनाक्रम किस क्रम में हुआ। डीआईजी और एसएसपी स्तर के अधिकारी खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं। ये घटना सिर्फ सहारनपुर की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अंदर ही अंदर टूट रहा है, लेकिन बाहर मुस्कुरा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक दबाव, जिम्मेदारियों का बोझ, ये सब मिलकर इंसान को उस मोड़ पर ले जा सकते हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। अगर समय रहते कोई बात कर लेता, अगर कोई सुन लेता, अगर कोई समझ लेता, तो शायद आज ये खबर न होती। देखिए, सरसावा थाने में कौशिक विहार जो कॉलोनी है, जिसमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 5 लोगों के शव एक ही घर में, जो बंद पड़ा हुआ घर है, उसके अंदर से बंद है, उसमें पड़े हुए हैं। और उसमें पुलिस मौके पर आई। उसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जो अशोक राठी हैं, उनके पास में राइट हैंड में 3 पिस्टल्स पड़ी हुई हैं। और उनके जो घर के जो लोग हैं, उसमें उनकी वाइफ हैं, उनकी मदर हैं और उनके जो 2 लड़के हैं, उनके सिर पर जो है वो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि गोली लगी है और जो ब्लैकनिंग भी है उसमें बहुत क्लोज रेंज से मारी गई है। फाइनली इनके पास में भी जो पिस्टल है वो पड़ी हुई दिख रही है, जो 3 पिस्टल्स हैं। और इसमें जो ब्लैकनिंग वगैरह ये सजेस्ट करती है, कोई स्ट्रगल्स नहीं है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जैसे मतलब इंटरनली उन्होंने जो है गोली परिवार सदस्यों को मार कर खुद को मारा। बट अभी ये जाँच का विषय है। इसमें जो भी एविडेंसेस हैं, जो मेडिकल हिस्ट्री है, उसको भी देखा जा रहा है कि इनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्या डिप्रेशन की हिस्ट्री है।
और बाकी जो इनका दवाइयाँ हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो फिज़िकल एविडेंसेस हैं, उनको भी देखा जा रहा है। उसमें किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट या किसी प्रकार की कोई उन्होंने चीज़ छोड़ी हो वो भी देखी जा रही है। तो सर ये सारी चीज़ें उसको देखी जा रही हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है। पोस्टमार्टम के बाद में जो अग्रिम कार्रवाई है उससे आपको अपडेट किया जाएगा। जो भी केस में खुलासा होता है उसके बारे में